हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर क्विज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष 12 दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में फैक्ट्स मेंशन है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया जाता है। भारत सरकार इसका आयोजन करती है। पहली बार राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करती है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ यहाँ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 39 साल की उम्र में वेलूर वेलूर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे है। यहाँ पे वेलूर में एक स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक मठ भी है जिसको वेलूर मठ बोलते हैं। इन्होंने दर्शन का आधुनिक वेदांत और राजयोग का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विवेकानंद के बारे में जान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन और पक्के हो रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी को, और युवा संसद का आयोजन भी 12 जनवरी को किया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो आप दिए गए हैंडल से हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की है? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्ण विकर्ण मार्ग, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और या मनामदुरै रामेश्वरम ग्रीन कॉरिडोर। तो इस स्पीड को प्राप्त किया है भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण मार्ग, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या गोल्डन डायगोनल मार्ग। ठीक है, इस पे कितनी स्पीड प्राप्त की है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा की। ये पूरा मार्ग जो है कितने किलोमीटर का है? तो ये पूरा मार्ग 1280 किलोमीटर का है। ठीक है, और इसके पहले भारतीय रेलवे ने इतनी स्पीड हासिल की थी सिकंदराबाद काजीपेट मार्ग पे, ये मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा नीचे मैंने जो आपका गोल्डन कोलेट्रल और गोल्डन डायगोनल मार्ग है उनके रूट्स दिए हुए हैं। न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली चेन्नई, न्यू दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, मुंबई चेन्नई और मुंबई हावड़ा मार्ग। बेसिकली क्या है कि भारत को 4 कोनों को कोऑर्डिनेटर की तरह जोड़ता है इस तरीके से। यहाँ पे आपका मुंबई, यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली, यहाँ पे कोलकाता जिसको हावड़ा बोला हमने, और यहाँ पे चेन्नई। तो इन चारों को जोड़ता है। इसके अलावा डायगोनल्स इस तरीके से हैं इसके। तो ये इसका मार्ग है। तो आप याद कर लीजिएगा पूरी दूरी कितनी, 1280 किलोमीटर है। कितनी स्पीड हासिल की है? तो 130 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हासिल की है। इसके अलावा मार्ग मैंने आपको बता दिए कौन कौन से मार्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चालू किया? रेलवे, कोयला खदान, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये चालू किया है कोयला खदान के क्षेत्र में। कोयला खदान को अलॉट करने के लिए सिस्टम लागू किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सिस्टम को चालू किया है। ठीक है, तो क्यों? यह कोयला खदानों के सुचारू रूप से संचालन को मंजूरी प्राप्त करेगा। वर्तमान में कोयले की अगर स्थिति देखी जाए तो भारत 72% की जो बिजली है वो कोयले से उत्पादित करता है। ठीक है, कोयला आधारित पावर प्लांट से। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? कोल इंडिया भारत में लगभग 82% कोयले का क्या करता है? खनन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कौन? कोल इंडिया लिमिटेड। सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में। ठीक है, भारत के प्रमुख राज्य है जहाँ पे कोयला उत्पादित होता है। इसके अलावा भारत विश्व में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी यानी निर्यातक और उपभोक्ता है। ठीक है, वर्तमान में प्रहलाद जोशी कौन है? देश के कोयला मंत्री हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए, जैसे कि भारत की कितनी % बिजली इसमें आती है, भारत सबसे ज़्यादा कोयला कौन उत्पादित करता है? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड भारत विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो कोयला उत्पादित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस कंट्री किस देश को बनाया गया है? इसको कंट्री इन फोकस भी बोला जाता है कई बार। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। तो बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस या फोकस कंट्री घोषित किया गया है इस बार के लिए। तो इस बार का कौन सा संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का? तो 51वां संस्करण है। ये प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसमें उस देश की सिनेमाई उत्कृष्टता का योगदान को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन की हुई है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो ये कौन आयोजित करवाता है? इसका आयोजन करवाता है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय था, गोवा सरकार। ठीक है, और पहली किसका आयोजन कब से हो रहा है? तो इसका आयोजन 1952 से लगातार ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मैंने मेंशन किया कि आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते इस क्रम में, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? रेडार, लाइफाई, रिमोट सेंसिंग, लिडार। तो इसके लिए यूज़ किया जा रहा है लिडार टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं लाइट
डिटेक्शन एंड रेंजिंग लीडार, ठीक है। तो ये देखिए मैंने मेंशन किया है, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए लीडार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसका यहाँ पे फुल फॉर्म मेंशन है, याद कर लीजिए, कई बार फुल फॉर्म्स पूछ जाते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये कॉरिडोर कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये कॉरिडोर कुल 800 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये कहाँ से, दिल्ली को वाराणसी से जोड़ेगा, ठीक। और इसमें कौन कौन से बीच में स्टेशन आएंगे, तो स्टेशन हैं इसमें बीच में आगरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली, इटावा, भदोही, अयोध्या, वाराणसी से प्रमुख शहर हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हेलीकॉप्टर जो ड्रोन्स होंगे, हेलीकॉप्टर वो लिडार तकनीकी से माउंटेड होंगे, उनका यूज़ किया जाएगा इसमें। पहली बार ये लिडार तकनीकी का यूज़ कब किया गया था रेलवे में, तो पहली बार अहमदाबाद मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए किया गया था। अब उसके बाद रेलवे अब इस रूट पे इसका प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान फिलोमेना ये किस देश में इसके कारण भारी बर्बादी दर्ज की गई है, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्पेन, फ्रांस। तो स्पेन में इसके कारण भारी बर्बादी दर्ज की गई है, इसकी वजह से वहाँ पे जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो स्पेन एक यूरोपियन यूनियन का देश है, यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी मैड्रिड है और सबसे बड़ा देश और शहर भी इसका मैड्रिड है। इसके अलावा उनका एक दूसरा बड़ा शहर है बार्सिलोना, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है, जब ये यूरोपियन संघ का मेंबर है तो इसकी मुद्रा ऑफिशियली क्या होगी, यूरो होगी, ठीक है। तो इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके पड़ोसी देश आपके पुर्तगाल, इधर फ्रांस पड़ता है, यहाँ पे अंडोरा है एक छोटा सा देश, इसके अलावा इधर ये मैक्सिको पड़ता है और बीच में मैक्सिको सॉरी माफ़ कीजिएगा मोरक्को और स्पेन को बीच में जिब्राल्टर की धारा, जिब्राल्टर जलसंधि जिसको बोलते हैं, वो अलग करती है इन दोनों देशों को। और ये क्या है पूरा, ये आपका मेडिटेरेनियन सी जिसको हम लोग भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस। तो भाई ये बनी है टीसीएस, इसके पहले रिलायंस बन चुकी है, ठीक है। 12 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल वाली कंपनी। यहाँ क्या मेंशन है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस 12 लाख करोड़ के रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। इसका मतलब क्या, इसके स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 लाख करोड़, ठीक है, शेयर बाजार में। इसके पहले जुलाई में क्या हुआ था, रिलायंस ने इस ओहदे को हासिल कर लिया था, 12 लाख करोड़ के पूंजी वाली कंपनी बन गई थी। वर्तमान में रिलायंस का जो पूंजीकरण है 12.65 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। तो रिलायंस इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी हमारी टीसीएस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस राज्य में वेनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो अरुणाचल में इसकी उच्च मात्रा पाई गई है, काफ़ी भारी निक्षेप पाए गए हैं इसके। तो यहाँ पे मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में तमांग क्षेत्र पैलियो प्रोटोजोइक कार्बोसाइट फाइलाइट चट्टानों में वेनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है, ठीक है। उन वेनेडियम का भारत में पहला प्राथमिक निक्षेप है, ठीक। वेनेडियम क्या होती है, काफ़ी महंगी धातु है जिसका यूज किया जाता है स्टील और टाइटेनियम जैसी धातुओं को मजबूत करने में। तो विश्व के 57% वेनेडियम का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, और सबसे ज़्यादा 44% का उपभोग भी वही करता है, ठीक है। तो वेनेडियम के सर्वाधिक निक्षेप चाइना में ही है, उसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। तो वेनेडियम जो धातु है, ठीक है ना, भारत उसके प्राथमिक उपभोक्ताओं में से एक है। विश्व का लगभग 4% खपत कौन करता है, भारत करता है वेनेडियम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया सागर अन्वेषिका क्या है, तटीय अनुसंधान पोस्ट, तटीय निगरानी पोस्ट, तटीय सुरक्षा पोस्ट या तटीय स्वच्छता पोस्ट। ये तटीय अनुसंधान पोस्ट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। इसको भी कल ही क्या किया है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने क्या किया है, इसको चेन्नई बंदरगाह पे इसका जलावतरण किया है, इसको कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में। इस वाहन का उपयोग तटीय अपतटीय दोनों क्षेत्रों में पर्यावरण अनुक्रमण और बायोमेट्रिक यानी पानी के नीचे सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। यहाँ मेंशन है ये IR क्लास का वाहन है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, समुद्र के नीचे या समुद्र में जो भी स्रोत हैं, जो भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको खोजने में किया जाएगा, ठीक है। और इसकी खास बात है कि समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा मुफ्त देने की घोषणा की है। तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, वहाँ के कॉलेज छात्रों को जो कि वहाँ कॉलेज कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, उस कारण से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों को फ्री डेटा दिया गया है। तमिलनाडु, वहाँ की राजधानी क्या है, चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देख लेते हैं आज के प्रमुख वन लाइनर्स। तो आज के प्रमुख वन लाइनर क्या है, हाल ही में किस शहर के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन इधर उधर सड़कों में पड़ी रहती है, गाय खा लेती है, इसके अलावा उनकी वजह से कूड़ा दिखता है पूरे शहर में। ये शुरू किया है लखनऊ ने। फिर देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित हो रहा है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थापित हो रहा है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और इसके राज्यपाल गणेशी शंकर हैं, ठीक है। अगला है इसमें, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो आयोजित किया गया मणिपुर राज्य में। मणिपुर, राजधानी इम्फाल, ठीक है।
और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोंकणी अकादमी बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने बनाने की घोषणा की है। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? तो ये गोवा की राजकीय भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर और वन लाइनर्स थे। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे डेली करंट अफेयर क्विज पोस्ट किया जाता है जो कि इन क्वेश्चन से अलग होते हैं, उनके स्टैटिक पार्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है वहाँ पे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाइए और क्विज को अटेम्प्ट करिए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, हम वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी।